मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस बड़ी चर्चा में कौन कौन शामिल हो रहा है। पहले तो जितनी लड़कियां हैं उनके लिए ताली बजा के मैं उनका स्वागत करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इस कानून की क्यों जरूरत पड़ी, इसकी बात वो बताएंगे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता और सांसद। देखिए, देश में बदलाव हो रहा है। अब युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी होती जा रही है। एक दौर था जब भारत में साक्षरता दर आजादी के समय 10-12% के आसपास होती थी। आज साक्षरता के दो पैमाने, एक है केवल साक्षर पढ़ा लिखा और एक उसके बाद होता है ग्रेजुएट, जिसका मतलब होता है अच्छा पढ़ा लिखा। अब ये बताइए, सामान्यतः 16 वर्ष की आयु के आसपास कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की 10th करता, फिर 18 में 12th और ग्रेजुएट होते होते 21 हो जाता है। तो अगर लड़कों के पास यह अधिकार है कि वो ग्रेजुएट होने के बाद अपनी जिंदगी का निर्णय ले सकें, तो वह लड़कियों के पास अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी मंशा गलत है, आप पे आरोप लग रहा है इसका। मैं वही तो बात कह रहा हूं। यदि किसी को पढ़ाई लिखाई में पढ़ लिख कर प्रबुद्ध होकर अपने निर्णय का मौका मिलने का अधिकार मिले, भैया अच्छी नौकरी चाहिए तो ग्रेजुएट होना चाहिए। और अच्छी शादी का निर्णय होने के लिए स्कूल होता है 12वीं तक, स्कूल के बाद तुरंत शादी हो जानी चाहिए। और मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं, ये वही लोग हैं जो तालिबान के तलबगार थे, आज उनके हृदय के उद्गार उभर उभर के सामने आए, जो उस समय कहते थे हमसे क्या मतलब वहां पे हो रहा है। घुमा फिरा की यही चीज आ गई। इसलिए मैं अंत में एक पंक्ति और कहना चाहता हूं, आज की जो युवा स्त्रियां हैं, जो युवा लड़कियां हैं, अब उनके अंदर एक नया जज्बा है। वो जमाने चले गए जब कभी आप उनको किनारे दरकिनार कर दिया करते थे। तो महादेवी वर्मा जी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति थी ना, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। उसी की एक लाइन है, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित, चिंगारियों की हाट और विद्युत शिखाओं का ये मेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। जी, मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी जी का। राजकुमार भाटी जी, 21वीं सदी में 16वीं सदी वाली ढकियानुसी सोच क्या आपकी राजनीतिक मजबूरी है या फिर आपको लगता है वो समाज के लिए जरूरी है? मेरी पार्टी और मैं इसके समर्थन में है कि बेटियों को ज्यादा से ज्यादा आजादी दी जाए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ने लिखने का, शिक्षित होने का मौका दिया जाए जी, समाज में बराबरी में लाया जाए, उन्हें सशक्त किया जाए जी। कहीं से भी हम इस निर्णय के खिलाफ नहीं है। लेकिन ये जो ऐसे कह के पेश किया जा रहा है, 18 साल अगर लड़की की उम्र थी तो बाउंडेशन नहीं थी कि 18 साल में ही शादी कर दोगे। 18 साल कम से कम थी, उससे पहले नहीं कर सकते, गैर कानूनी थी वो शादी, गैर कानूनी मानी जाती थी। मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी खुद की 3 बेटियां। मेरी किसी भी बेटी की शादी 25 वर्ष से पहले नहीं हुई, पोस्ट ग्रेजुएट होने से पहले नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है। मेरी बड़ी बेटी MBA PhD नेट पास है, कॉलेज में लेक्चरर है जी। दूसरी बेटी मेरी डॉक्टर है, जॉब कर रही है। तीसरी बेटी मेरी वकील है जी। मैं खुद, और जो पढ़े लिखे परिवार है भारत में, देखिए ये अशिक्षा और गरीबी से जुड़ा हुआ मसला है। आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया और मैं चाहता हूं कि इनके लिए ताली बजानी चाहिए। इन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया। इन्होंने एक सेकंड सर अब मेरे को अपना वक्तव्य तो पूरा करने दीजिए। आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया। आपने बोला कि आपकी 3 बेटियां हैं, किसी की भी शादी 25 साल की उम्र से कम नहीं हुई, यही आपने बोला। लेकिन आपकी पार्टी के सांसद, लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल हो जानी चाहिए, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ने से आवारगी बढ़ेगी। शफीकुर रहमान बर्क और ST हसन, आपकी पार्टी के सांसद और एक विधायक ने तो ऐसी बात बोली जो बात सुनने के बाद रूह कांप जाए। आप मुझे बताइए, आप अपनी बच्चों को तो 25 साल के बाद ब्याहना चाहते हैं, लेकिन गरीब परिवार की बच्चों की शादी चाहते हैं 16 साल की उम्र में हो जाए। यह किस तरह की कुंठित मानसिकता है? दिल्ली में यही सफूरा जरगर का केस आपने सुना, इन्होंने क्या क्या गंदी भाषा उस बेटी के लिए नहीं बोली। वो एक जिम्मेदार बेटी है, शिक्षित बेटी है। आप चले जाइए। अब आप देखिए, ये यही तो समस्या है आपकी, यही तो समस्या के बारे में क्या बोला, आपको विषय से मतलब नहीं है, काम कर रही थी और क्या बात कर रहे हो आपको विषय से मतलब नहीं है। कमाल की बात है, आप इस पे नहीं बोलेंगे। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। किसी नेता ने कभी नहीं बोला कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। अब मैं एक और बात कहता हूं, जिन्होंने शिक्षा की बात कही। देखिए, यहां सब युवा बच्चे बैठे हैं। इस देश में सबसे अधिक साक्षरता दर कहां है, किस राज्य में है? केरल का मल्लापुरम जिला जाके चेक कर लीजिए, 98-99% वहां साक्षरता दर है। और वहां की जिला पंचायत ने 2013 के अंत में प्रस्ताव पारित कर दिया कि चूंकि 75% मुसलमान हो गए हैं तो इसलिए शादी की उम्र 18 से घटा के 16 कर दी जाए। और वहां कांग्रेस की सरकार थी, UDF की, और उसने, सुनिए तो, और उस कांग्रेस की सरकार ने उसको वो कर दिया, वेट कर दिया
कि हां कर दी जाए। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया, कोर्ट में गए, कोई नहीं बोला सेक्युलरिज्म का सूरमा। सबसे पढ़ा लिखा जो क्षेत्र है वहां पे, सबसे पढ़े लिखे जिले में, वहां 98-99% साक्षरता है। फिर जब कोर्ट में गए, बवाल मचा, तब सरकार ने वापस लिया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अप्रैल मई 2014 की है। अब बताइए क्या इसका पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना है? आपने विरोध किया था मल्लापुरम की घटना का, किया था कि नहीं? बोलिए। हिंदू मुसलमान भाजपा करना है, राजनीतिक लाभ लेना है, बेटियों को सशक्त करना विषय नहीं है। ठीक है, ठीक है, मकसद ये नहीं है। मैं ठीक है, सुबोई खान, हिंदू मुसलमान करना है, राजनीतिक लाभ लेना है, आपका क्या ये तो विचार है? सुधांशु जी ने किया आपके सामने अभी। अरे भाई, मैंने तो आपको सबसे शिक्षित प्रांत का उदाहरण दिया, आपने उस पर कुछ नहीं बोला। पब्लिक की अपनी राय है कि पब्लिक को दिल खोल के बोले कि अभी यहाँ पर देखिए, अभी बैठी है कि अगर मुस्लिम बाहुल्य जिले से पारित हुआ है तो कुछ नहीं बोलना। ठीक है, सुबोई खान, आपको क्या लगता है 18 साल की उम्र होनी चाहिए? तो फिर ये 21 को ला रहे हैं, पूछिए इनसे। आपको क्या लगता है? नहीं, आप इनसे पूछ तो लीजिए पहले। आपने कहा लड़का लड़की राजी, क्या करेगा काजी? ये काजी क्यों बनने? अरे भैया, ये सुनिए, काजी में सारे लड़के राजी होते हैं। पूछो कि लड़की तो 4 बीवियों में से एक बनने को तैयार है, मगर काजी बनवा देता है। आप ही के सवाल बोलिए, बोलिए। जो सवाल इनको करना था, इनसे कर रहा था, मुझसे कर रहे हैं आप। क्या करेगा काजी? भाई साहब देखिए, बात सुनिए, बहुत अच्छी बात राजकुमार सुबोई खान कह रही है कि इस्लामिक स्टेट बनाना चाह रहे हैं क्या आप लोग? अपनी अपनी सोच है। जब सुधांशु जी इसको हिंदू राष्ट्र बनाना कह सकते हैं, सोच सकते हैं, तो एक मुसलमान अगर ये कह दे कि भाई ये इस्लामिक, कहां बोला सुधांशु त्रिवेदी ने हिंदू राष्ट्र? मोहन भागवत रोजाना बयान देते हैं। कब बोला? आपको नहीं पता? हिंदू राष्ट्र का बयान कब दिया मोहन भागवत? बिल्कुल नहीं पता। निकाल के दिखाइए। देश का हर नागरिक हिंदू है, मोहन भागवत का बयान नहीं है। इसमें कौन सी बात? एक मिनट, मोहन भागवत का बयान नहीं है। हर नागरिक मुझे हिंदू yes का या no? डीएनए Yes है या no? और हिंदू राष्ट्र में जमीन Yes या आसमान no? का फर्क है। यस या नो? डीएनए है और हिंदू राष्ट्र उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो मैं कह रहा हूं, देखिए, जो विषय देश उस का पर हर नागरिक हिंदू है, मोहन भागवत का बयान है कि नहीं है? यस या देश नो? के हर नागरिक का डीएनए हिंदू है और जो मैं हिंदू कह रहा राष्ट्र हूं, में फर्क होता है। जो मेरे- एक बात नहीं होती। नहीं, ऐसा है, डीएनए सिर्फ हिंदू होता, मुसलमान नहीं होता है। क्यों? जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें पेज नंबर 74 पे उन्होंने लिखा, जहां हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ वो इस भारत यानी अखंड भारत जो था, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए है, इसको किसी अन्य अर्थ में प्रयोग करना गलत है। तो इस क्षेत्र में जो रहते थे सबका डीएनए एक है। मुस्लिम जो है, मुस्लिम डीएनए नहीं होता, क्योंकि अफ्रीका का डीएनए अलग है, यूरोप का डीएनए अलग है, सऊदी अरबिया का डीएनए अलग है। हिंदू कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं है साहब, ये तो वे ऑफ लाइफ है। कहां से हिंदू हो इसीलिए गया? तो कह रहे हैं, आपका धर्म हिंदू है, मजहब मुसलमान है। अरे क्या बात कर रहे हैं? लाइन से बहक गया। आपको मैं चुनौती देता हूं। एक सेकंड रिलीजन हिंदुस्तान में हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू कोई धर्म नहीं है। ऑल ऑडियो तो आप डाउन, ऑल हिंदू कहां से आ गए भाई? ऑडियो आप हिंदू कहां से आ गए? एक सेकंड, मुझे लगता है विषय हम पे तो रहना चाहिए। हम तो तालिबानी हैं। हम तो तालिबानी हैं। ये हिंदू कहां से है मुझे बता दें। सुधांशु जी, हमें गाली मत दीजिए। इस देश के अंदर राम मंदिर बनता है, मुझे अफसोस होता है जब आप तालिबान से मैं राम मंदिर जाके तोड़ूंगा। हमें आप ये अफसोस बात होता है। करिए। हमें अफसोस होता है। ये बात क्या और आप हिंदू नहीं हैं। तालिबान बोला, आप अपनी मैं बात सच्चाई के साथ कहता हूं, इस्लामी ने आप अपने तालिबान आप को बोला, हिंदू आप साबित नहीं कर जमात सकते। इस्लामी बड़ा, आप क्यों अपने नहीं आप को हिंदू बोला? साबित नहीं कर सकते। मुनव्वर राणा ने बोला, आप अपने आप को हिंदू शफीकुर साबित रहमान नहीं कर भट्ट ने सकते। बोला, आपका साबित कर सांसद दीजिए। बोल रहा है, मैं शायर आपका बोल गुलाम रहा हो है, जाऊंगा। जमात देखिए, एक आप अपने आप को हिंदू साबित कर दीजिए। देखिए, साजिद आप रशीदी, अपने आप आप को हिंदू साबित कर दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, मैं गुलाम हो don't जाऊंगा engage आपका। with him because साबित he is करिए trying अपने to आप को spoil the हिंदू। debate. बाबर तो हिंदुस्तानी नहीं था, काहे बाबर के साथ खड़े थे भाई? विषय पे रहिए, बोल रहा था। 21 साल की उम्र का विषय है। बाबरी मस्जिद के साथ सुबह खड़े थे, खान, मैं बोलिए, मस्जिद के हाँ, साथ था। बाबरी मस्जिद नाम था, मस्जिद बाबरी मस्जिद नाम आज था, भी खड़ा हूं। बाबरी मस्जिद नाम था। आपने उसको तोड़ा है, मैं अपने बयान पे आज भी कायम हूँ। बाबरी मस्जिद आपने उसको अच्छा, तोड़ा सुनिए। है, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? आपने अपने 1992 में आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, ओके, देखिए, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं में भी नहीं कहा? आया अभी तक। सुप्रीम यहाँ कोर्ट ने पर लिखा है कि बाबरी मस्जिद इल्लीगल तोड़ी गई। आपको ऑडियो डाउन है। सुप्रीम कोर्ट के